हेलो स्टूडेंट एंड गार्जियन, आज का हम लोग का टॉपिक है रशिया से एमबीबीएस। जो स्टूडेंट ऑलरेडी एचएस कंप्लीट कर चुका है एंड नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट सामने है, तो नीट कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को कट ऑफ क्लियर करने के बाद एमबीबीएस पढ़ने में दिक्कत आता है। दिक्कत किस चीज़ का आता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा खर्चा है। बाहर से पढ़े तो कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़े, कहाँ से पढ़े, कौन सा कंट्री से पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एक सीरीज़ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है रशिया से एमबीबीएस पढ़ने का। तो यहाँ पे पहले हम लोग कुछ चीज़ जान लेंगे कि रशिया से एमबीबीएस पढ़ने से हम लोग को कौन सा पॉइंट क्लियर रहना पड़ेगा। आज ये वीडियो हिंदी में है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को हिंदी में ठीक से इस वीडियो को प्रेजेंट करने के लिए। तो पहला चीज़ जो है, इस कोर्स की थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम लोग जान लेते हैं। एमबीबीएस कोर्स नॉर्मली इंडिया में 5 साल का होता है, मगर बाहर बहुत सारे कंट्री में 6 साल का होता है। तो ये आपका जनरल मेडिसिन डिग्री या फिर एमबीबीएस डिग्री इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस डिग्री जो कोर्स है, ठीक है। इस कोर्स के बाद आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका प्रोसीड्यूर क्या है, कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप दे सकते हो, इसके बारे में हम लोग बाद में आ रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लाएगा। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए 12th पे। एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है कि कितना परसेंटेज मार्क्स आपको चाहिए। सेकेंडली 10th एंड 12th परसेंटेज मार्क्स जो मैंने पहले मेंशन किया कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वैरी करता है। सेकेंड मेजर जो चीज़ है कि नीट कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग कि एडमिशन प्रोसीड्यूर कैसे एडमिशन होता है। उतना ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस होता है रशिया में एमबीबीएस पढ़ने जाने के लिए। बहुत सारे रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आप लोग को टोटल हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका अगर नीट कट ऑफ क्लियर रहता है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो टोटली फुलफिल करते हैं, तो आप रशिया में 53 एंड अबव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप लोग एमबीबीएस कोर्स कर सकते हो। तो इसके बाद आ रहे हैं कि इसका कोर्स ड्यूरेशन है 6 साल का। मैंने पहले भी मेंशन किया 6 साल का कोर्स है। तो एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद हायर स्टडी जो आता है, आप इसके बाद स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एमडी एमएस करते हैं, वहाँ पे भी आप लोग स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो वाइटल पॉइंट इज़ क्यों हम लोग रशिया से एमबीबीएस करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम मेंशन करना चाहेंगे। देखिए, बाहर में एमबीबीएस पढ़ने जाने का 2 चीज़ हम लोग ज़्यादातर दिमाग पे रखते हैं। एक है, इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एमबीबीएस पढ़ना, तो बाहर में थोड़ा कम होता है। तो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री लाइक यूके यूएस, रशिया में आपका खर्चा कम है। टोटल एडमिशन फीस एंड रहने का खाने का खर्चा कम है। रूबल एंड इंडियन रुपीज़ जो रशिया का करेंसी है एंड इंडियन जो करेंसी है, ये ऑलमोस्ट एक ही रहता है, तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है और ख़र्चा भी एक तरह का होता है। तो सेकेंड पॉइंट जो है कि आपको आइल्स टॉयफल ऐसा जो लैंग्वेज एग्ज़ाम यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, हाँ। और प्रोसीड्यूर भी इजी है। वहाँ पे बहुत सारे 100 साल पुराना भी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रहता है, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पे हैं, वहाँ पे भी गवर्नमेंट कॉलेज पे आप पढ़ सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ पे। सो कौन सा पोजीशन पे जॉब मिलता है कंप्लीट करने के बाद, मैं कुछ पोजीशन का नाम लेता हूँ आपको। जनरल फिजिशियन, मेडिकल टीचर, पब्लिक हेल्थ वर्कर, मेडिकल रिसर्चर, मेडिकल जर्नलिज्म, प्राइवेट प्रैक्टिस, ऐसे बहुत सारे काम आप एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद कर सकते हो। सो सबसे जो बड़ा क्वेश्चन अराइज करता है वो है कि वहाँ पे कंप्लीट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे जो एफएमजी एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को क्लियर कर देता हूँ कि एफएमजी जो एग्ज़ाम है आपको, वो एग्ज़ाम 2026 तक अभी एनएमसी मतलब कि एमसीआई लागू किया है। इसके बाद नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग बोल रहे हैं कि एक एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो आप यहाँ से इंडिया की गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज से ही पढ़ो या फिर बाहर से भी पढ़ो, आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो कॉमन एग्ज़ाम है। तो आप यहाँ पे इतना खर्चा देके क्यों पढ़ोगे, आप बाहर से
पढ़ के आ सकते हो। हाँ, खर्चा भी कम हो जाएगा, सिलेबस भी तकरीबन एक ही रहता है क्योंकि एमसीआई अप्रूवल ही होता है सब कुछ। और आके यहाँ पे आप कौन सा हॉस्पिटल पे जॉब मिल सकता है आप लोगों को, लाइक अपोलो, फोर्टिस, संजीवनी, टाटा मेडिकल, इतने सारे मैक्स, इतने सारे बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद कि सैलरी पैकेज क्या आता है। सैलरी पैकेज जो है कि इनिशियली वहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पे आप लोग को 6 लाख से 10 लाख का इनिशियली सैलरी होता है, उसके बाद इंक्रीमेंट तो बहुत ज़्यादा होता है। तो कौन सा कॉलेजेस एंड स्टेट यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो पहले हम बोलेंगे ओम्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, सेकंड पाम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ओएनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ऐसा बहुत सारे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं जो बहुत पुराना है, बहुत रेपुटेटेड है। वहाँ पे बहुत सारे सुविधाएं इंडियन स्टूडेंट को मिलता है कि यहाँ का कुछ फैकल्टी से भी वहाँ पे पढ़ाया जाता है, जैसे कि उन लोग को सुविधा हो, लैंग्वेज वेरिएंट ना हो, एंड इनिशियली वहाँ पे आपका वहाँ का जो लैंग्वेज है उसका भी तालीम दिया जाता है। ठीक है, और भी डिटेल्स पे अगर आप लोग को जानना चाहते हो तो नीचे जो दिया हुआ नंबर है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इस कोर्स एमबीबीएस कोर्स रशिया से पढ़ने के लिए। एंड हम लोग एक मीटिंग अरेंज कर सकते हैं कि वहाँ से जो ऑलरेडी जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ के चले आ रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो डॉक्टर ऑलरेडी बन गए हैं या फिर डॉक्टर पढ़ रहे हैं, इन लोगों से आप लोग को डायरेक्ट इंडिविजुअल मीटिंग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को जितने सारे डाउट है, जितने सारे क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं आप लोगों को दिमाग पे, वो टोटली क्लियर हो जाएगा। तो नीचे दिया हुआ नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए, तुरंत आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा एंड विल ट्राई टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फिर बहुत स्टूडेंट को यहाँ से हेल्प होगा। लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए। तो एक सीरीज़ वीडियो हम लोग लाएंगे कि बाहर से एमबीबीएस करने का जितने सारे ऑब्स्टेकल एंड सुविधा जितने सारे हैं इसके बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। बी हाई ऑन लाइफ।